नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग ताबड़तोड़ रिवीजन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है, इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप सबसे ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे और इन्हीं प्रश्नों की मदद से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया करे शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो उत्तर इसका हो जाएगा मुक्तिबोध की। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 3, उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, ये किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद की है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं से ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो इनका एक बार, दो बार, तीन बार आप अभ्यास जरूर कीजिए। फिर 6 है हमारा, प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट, कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? तो शंकर शेष हैं। मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? तो मुक्ति का रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। कंफ्यूज मत होइएगा, एक लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, लेकिन ये मिश्र जी की रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है मुक्ति का रहस्य। 9th नंबर, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास की रचना किसकी है? तो ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। नेक्स्ट है हमारा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके रचनाकार हैं। फिर नेक्स्ट हमारा, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो बौद्ध और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, किसकी पंक्ति है? तो ये निराला जी की पंक्ति है। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, किसकी कहानी है? तो ये उत्तर है इसका चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी है ये। मधुप गुनगुना कर कह जाता, किसकी पंक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ये आपके गागर में सागर भरने वाले प्रश्न हैं, इनको हमेशा आप समझ लीजिए कि ये इतना शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं, और जितना शॉर्ट में हम इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं, कम समय में मैक्सिमम प्रश्न कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारा, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है प्रेमचंद जी की, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये उपमान मैले हो गए हैं, किसकी पंक्ति है? अज्ञेय जी की। हम राज्य लिए मरते हैं, किसकी काव्य पंक्ति है? उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 22, हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो हिंदी व्याकरण रचना है कामता प्रसाद गुरु की। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो हिंदी शब्दानुशासन लिखा है किशोरीदास वाजपेयी ने। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? उदय नारायण तिवारी की। देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गबन, जिसमें जालपा एक पात्रा है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की है। सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टीएस एलियट की। नेक्स्ट, लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स। पोएटिक्स किसकी कृति है? पोएटिक्स है अरस्तु की। जात न पूछो पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, किसकी पंक्ति है? तो ये रामानंद की है। प्रेम प्रेम ते होए प्रेमते पारही पइये, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, उक्ति किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, किसकी पंक्ति है? अज्ञेय जी की। नेक्स्ट है हमारा, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी में सो गई अभागी, किसकी उक्ति है? तो ये निराला जी की है। अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? तो अंतिम अरण्य उपन्यास है निर्मल वर्मा का। विश्वबाहु परशुराम किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है विशंबरनाथ उपाध्याय का। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? उत्तर है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक शीलवती सुरेंद्र वर्मा की नाटक की एक पात्र हैं। मानव मूल और साहित्य किसकी कृति है? तो मानव मूल और साहित्य है धर्मवीर भारती जी की।
40वें नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई लिखी है पदम सिंह शर्मा ने। देव और बिहारी किसकी कृति है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। और बिहारी और देव बहुत ही आपको ये उलझाऊ वाले प्रश्न लगेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है। देव और बिहारी तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र की है, और बिहारी और देव किसकी रचना है? तो ये लाला भगवान दीन की है। नेक्स्ट, नैया बिच नदियाँ डूबती जाए किसकी उक्ति है? तो ये कबीर की है। नेक्स्ट है हमारा, माध्यम किस संस्थान की पत्रिका है? तो माध्यम उत्तर है इसका हिंदी साहित्य सम्मेलन की। इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बनी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो कादम्बनी पत्रिका के बारे में पूछा गया, तो इसके प्रथम संपादक थे बालकृष्ण राव। नेक्स्ट, पासंग नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पासंग कहानी के रचनाकार है मेहरुन्निसा परवेज। नेक्स्ट, जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये हैं प्रत्यक्षा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम ममता कालिया जी। संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, धूमिल। सुदामा पांडे इनका पूरा नाम है, सुदामा पांडे धूमिल। प्रश्न नंबर 50 है, ये मुख नहीं है चंद्रमा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपुत्री। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको मैं देख के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट, बाबूलाल तेली की नाक नामक कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट है हमारा, अकेला पलाश और सम्रांगण उपन्यास किस महिला उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरुन्निसा परवेज। हम सफ़रनामा किसके द्वारा रचित रेखाचित्र है? तो ये स्वयं प्रकाश। कुइयाँ जान उपन्यास किसकी कृति है? तो नासिरा शर्मा की है। तुलसीदास चंदन घिसे शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, और एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कृति। राम की जल समाधि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो राम की जल समाधि है, उत्तर है इसका भारत भूषण की। रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? तो रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। मानवी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो मानवी काव्य संग्रह के रचयिता है गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट, कोमल गंधार नाटक के रचनाकार कौन है? शंकर शेष। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नैया बिच नदियाँ डूबती जाए किसकी कृति है? कबीर की। जिंदगी नामक किसकी कृति है? कृष्णा सोबती की। तुम्हारे लिए किसकी कृति है? तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी की कृति है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इसके रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। नेक्स्ट, ओ वरुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रजबुली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बंगाली कवि ईश्वरचंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, ये किसका कथन है? तो ये महादेवी वर्मा जी का कथन है। कामायनी को फैंटेसी माना है किसने? मुक्तिबोध ने। कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कामायनी की मूल संवेदना क्या है? तो मूल संवेदना है इसकी आनंदवाद की स्थापना। फिर हमारा प्रश्न नंबर 71, भारतीय कोल वंश कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रणेता है महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्रों की रचना की है। नेक्स्ट हमारा, संस्कृत सुभाषित ग्रंथ नीति शतक की रचना किसने की है? तो नीति शतक की रचना करने वाले हैं श्री भर्तृहरि। फारसी में आब शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो फारसी में जो आब होता है वो इसका जो हिंदी वर्जन है वो होता है पानी। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में मुख्य रचयिता कौन है? तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता है महर्षि पाणिनि। प्रश्न नंबर 76, कालिदास रचित प्रमुख काव्यों के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं और किसकी हैं? कालिदास जी की हैं। नचिकेता की कहानी कौन सी उपनिषद में आती है? तो नचिकेता की कहानी कंठोपनिषद में आती है। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की भी रचना किसने की है? तो श्री भर्तृहरि ने की है। संत तुलसीदास जी कौन सी रचना के लोकभोग्य रामायण का स्थान लिया? तो उत्तर हो जाएगा इसका रामचरितमानस। नए कवियों का गोरखनाथ किसको कहा जाता है? तो नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो क्रांतिकारी कवि कहलाते हैं। वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है वाद विवाद संवाद के लेखक। प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा था? तो साकेत को जीवनवादी काव्य कहा था डॉक्टर नगेंद्र
आधुनिक कवि हैं जो डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने कहा था। किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? तो प्रयोगवाद को कहा। और किसने कहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को कहा गया है। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रपति कवि कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 88 हमारा क्वेश्चन है, कला संसार को बदलने के लिए यह नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया था? तो प्रगतिवाद ने। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन है रघुवीर सहाय का। कविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषक कविता किसने कहा? तो श्याम परमार ने कहा। मुक्तिबोध की कविता का आरक्षित जीवन की कविता है, किसका कथन है? मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। मुक्तिबोध की कविता है किसने कहा? प्रभाकर माचवे ने। नेक्स्ट, मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में किसने कहा है? तो ये नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट, छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गंगा प्रसाद पांडे का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है और पूछा भी जा चुका है ये एग्जाम में। हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह गुप्त जी हैं, कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर हो जाएगा। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य जो है वो ब्रजभाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 343वें अनुच्छेद में ये कहा गया है। और ये जो अनुच्छेद है ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, 343 आर्टिकल, इसको याद कर लीजिए। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आंसर 22। तो ये था आज हमारा छोटा सा वीडियो, जो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।